वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉपिक कंटिन्यूटी के साथ रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है आपकी 5.1। तो इस पर बेस्ड एग्जाम में मोस्टली 2 एमसीक्यूज आते हैं, तो आपके 2 मार्क्स इस वीडियो के साथ कंफर्म हो जाएंगे और 2 से ज़्यादा एमसीक्यूज भी आपको इस टॉपिक पर मिल सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इसमें यूज़ होने वाले हैं, वो सब कुछ आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है दैट इज़ दी इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मोस्टली ऐसा ही एमसीक्यू हमें एग्जाम में दिया जाता है कि हमें के की वैल्यू सोल्व करनी होती है और हमें गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूज एट सम पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई फंक्शन है कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन इट मीन्स दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू दी एफ ऑफ 0, मतलब के फंक्शन की वैल्यू व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एफ एक्स की वैल्यू। सो नाउ वी हैव गिवन दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन फंक्शन की वैल्यू ये वाली है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो हम एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू यूज कर लेंगे। सो हेयर इज 1 माइनस कोज ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू दी साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 की वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे फॉर्मूलाज यूज होंगे, मैं आपको यहाँ पर बताता जाता हूँ साथ साथ में। 1 माइनस कोज 2 थीटा का फॉर्मूला दैट इज दी 2 साइन स्क्वायर, इसके एंगल को हाफ कर देना है दैट इज दी ये है थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोज के एक्स है, तो हमें एंगल हाफ कर देना है, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2। ठीक है, तो एंगल हाफ हो गया के एक्स बाई 2 और ओवर वाली वैल्यू एज इट इज ही रहेगी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। सो नाउ हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने रिवीजन वाली वीडियो को सुना है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एंगल सेम हो, ठीक है, x हो 4x हो, ठीक है, 5x हो, या फिर जैसे यहाँ पर है kx/2 हो, तो इसका आंसर आएगा 1 आएगा अगर x अप्रोचेस टू 0 है। तो हमें एंगल सेम करने हैं, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 2 है और है हमारे पास साइन स्क्वायर kx/2, तो हम यहाँ पर kx/2 के स्क्वायर के साथ डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी एंगल है अगर उसका स्क्वायर है तो हमें इसका भी स्क्वायर बनाना होगा, तो ये हमने अपनी ओर से इसे डिवाइड करवाया है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमने इसको डिवाइड करवाया है तो हमें सेम क्वांटिटी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी साथ में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नाउ तो हम kx/2 के स्क्वायर के साथ हम ऊपर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं आपको सभी स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए हमें सॉल्विंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आपको आता है तो आप इसे 1 और 2 मिनट्स में भी सोल्व कर सकते हैं। और डिवाइड में भी हम सेम करेंगे, यहाँ पर था x इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स को x के साथ करेंगे डिवाइड और x के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जो हमने खुद डिवाइड किया है उसी के साथ ही हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों पर ही हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये 2, ये बच गया हमारा 1 का स्क्वायर, एंड साथ में है यहाँ पर दैट इज़ दी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर बन गया 4, और डिनोमिनेटर में x एंड x है, उसका बच गया x स्क्वायर। तो ये दोनों x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर सोल्व हो जाएंगे और ये वाला 2 यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या बन रहा है k²/2। क्लियर है? ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू दी 1/2, ये था इक्वल टू 1/2, सो इट मीन्स दैट k²/2 इज इक्वल्स टू दी 1/2 और 2 के साथ 2 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा k का आंसर क्या आ जाएगा +-1। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिल गया +-1। सो सी इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप सिंपली फॉर्मूलाज को अप्लाई कर कर इसे सोल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या यहाँ से सीखना है कि हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया है, कैसे हमें, तो
कैसे हमने इसे सोल्व आउट किया है, तो वो सभी कुछ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है कि कोई और स्टेटमेंट आए तो आप उसे सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एमसीक्यू था। आगे चलते हैं सेकंड एमसीक्यू पर। तो इसमें भी हमें कोई फंक्शन दिया गया है, दैट इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू को सोल्व करना है अगर ये फंक्शन हमारा हो कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम फिर से सेम रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ fx। अब fx की वैल्यू ये है, जब x अप्रोचेस टू 2 है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और डिवाइड में है 4 की पावर x माइनस 16 और f ऑफ 2 की वैल्यू है k। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 16 माइनस 16 दैट इज़ 0। तो डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है और ऊपर भी 0 बन रहा है, तो इसलिए हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, सोल्व करना होगा ताकि हम इसे सोल्व कर पाएँ आगे। तो ऊपर क्या है, 2 की पावर x प्लस 2 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, पावर्स को हमने अलग कर लिया, और 4 की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर x। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया। अब यहाँ से क्या बन रहा है कि ये भी बन जाएगा 4 और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा कॉमन, तो हमने इन दोनों में से 4 को रख लेना है कॉमन, तो 4 आ गया कॉमन, तो अंदर बचा 2 की पावर x माइनस 4। ठीक है, और अब डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, ये जो 2 पावर को x के साथ हम एक्सचेंज कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 2 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर। अब देखिए कि डिनोमिनेटर में हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला है, ऊपर वाला सेम रहेगा 2 की पावर x माइनस 4, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और इज इक्वल टू k है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में हो जाएंगी कैंसिल, तो बाकी में हम यहाँ पर x की जगह पर 2 यूज़ कर सकते हैं। अब तो 2 की पावर 2 होगी, तो सो दिस बिकम्स 4, सो k, सो हमारा k का आंसर क्या आ गया, 4/8 दैट इज़ 1/2 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो ऐसे आप इसे सिंपली सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर b आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ अलग सी प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, जैसे ये था, इसमें कोई स्पेसिफिक फार्मूला तो यूज़ नहीं हुआ, बस हमारा बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपने इसे सोल्व आउट करना है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं थर्ड एमसीक्यू पर। So again the function fx is continuous at x is equal to 0, then find the value of k. So then limit x approaches to 0 of fx की वैल्यू इस बार क्या है, sin x by x plus cos x। ठीक है, एंड f of 0 की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, k। अब ये तो बहुत ही हमारे लिए इजी है कि sin x over x is equal to 1 when x approaches to 0 and cos 0, cos 0 क्या होता है, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1, cos 0 1 प्लस 1 दैट इज दी 2, सो k की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी सिंपली, सो b इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मोस्टली ऐसे इजी एमसीक्यू भी आपको बना सकते हैं कि जो आपका 1-2 स्टेप्स में ही सोल्व हो जाएं। ठीक है, तो थोड़ी सी सोल्विंग वाला भी हो सकता है, तो आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो बिल्कुल ईजिली आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो आगे चलते हैं, फोर्थ एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूज एट, ये मैंने आपको बहुत बार या पिछली वीडियो में बताया है, जो हमने रिवीजन वाली वीडियो की थी इस पर, कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दिस इज नॉट कंटिन्यूस ऑन इंटेग्रल पॉइंट्स। ठीक है, ऑन इंटेग्रल पॉइंट्स मीन्स के सभी इंटीजर्स पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब कि अगर हम कोई भी इंटीजर यूज़ कर लें, 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी इंटीजर हो, उस पर ये फंक्शन क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। सो दिस इज कंटिन्यूस एट दी, जो हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होंगी, जैसे कि 1.5, तो ये 1.5 पर क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। ये सभी इंटीजर्स हैं, दीज आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स पर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था, तो अभी आप लोगों ने सिंपली ये रिजल्ट याद रख लेना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन से चेंज किए जा सकते हैं, 1.5 की जगह पर कोई भी और वैल्यू आ जाए जो कि नॉन इंटेग्रल पॉइंट हो, तो उस पर ये कंटिन्यूस बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, √3 हो गया, उन पर भी ये कंटिन्यूस होगा। क्लियर है, तो आगे चलते हैं, फिफ्थ एमसीक्यू करते हैं। The function given by fx is equals to the tan x is discontinuous at,
ठीक है। अब देखिए कि एफ एक्स है इज इक्वल्स टू दी tan x। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ये सभी 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, इनकी डोमेन में ये होते हैं कंटिन्यूस। अब देखिए यहाँ पर हमें इनकी एक्चुअल में डोमेन देखनी है कि इनकी डोमेन क्या होनी चाहिए जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हो जाए। अब देखिए टैन का फार्मूला होता है साइन एक्स ओवर कोस एक्स। तो हमारे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है कोस एक्स की, तो हमें कोस एक्स जहाँ पर भी 0 होता है वो सभी फंक्शंस वो सभी पॉइंट्स हमें यहाँ पर से हटा देने हैं। सो नाउ कोस एक्स इज 0 व्हेन x is odd multiple of the pi by 2, so 2n plus 1 into the pi by 2। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। तो मतलब ये सभी पॉइंट्स tan x की डोमेन में से हटा दिए जाते हैं, तो बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन होता है कंटिन्यूस। ओनली दीज पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इस पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो सकता। तो 2n plus 1 into pi by 2 ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अगर आपको यहाँ पर fx आ जाता इज इक्वल टू दी कोट x आ जाता, तो हम क्या करते, तो इसका फार्मूला लगाते कोस ओवर साइन। तो हम ये देखते कि साइन एक्स जो फंक्शन है वो 0 हो तो x की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू होती है n इंटू पाई। ठीक है, तो ये वाला सिंपल फेस का ए आंसर बन जाना था। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इसको याद रखना है कि कौन सा फंक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, उसको 0 के इक्वल कर x की वैल्यू सोल्व कर लें, वो सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस वन इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन किस किस पॉइंट पर होगा कंटिन्यूस। अब देखिए फंक्शन जो डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग x इज लेस देन 0 पर अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर कुछ अलग वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर सोल्व करनी होगी राइट हैंड लिमिट एंड दी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले 0 प्लस। अब देखिए कि इस फंक्शन का बिहेवियर सिर्फ 0 पर चेंज हो रहा है, तो बाकी सभी रियल पॉइंट्स पर ये फंक्शन होगा कंटिन्यूस, नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ 0 पर इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि 0 पर कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन में से एक होगा कि 0 रखनी है या फिर 0 को हटाना है, तो बाकी सभी रियल्स पर ये होगा ही कंटिन्यूस। ठीक है, क्लियर है। तो 0 पॉजिटिव मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 ये वाला बनेगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, तो डायरेक्टली ही वैल्यू यूज़ हो जाएगी -1। सो सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। x अप्रोचेस टू दी 0 नेगेटिव fx, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे x इज लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू है x ओवर मोड x। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल्स टू दी, तो x है 0 माइनस को अप्रोच कर रही, तो हम x को पुट करेंगे 0 माइनस h, वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0 एंड h इज़ अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं, तो ये बन गया हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस एच एंड मोड 0 माइनस एच। सो नाउ मोड है तो ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली है माइनस तो हट जाएगी ड्यू टू दी मॉडुलस, तो ऊपर क्या बच गया -h और नीचे बच गया h के साथ h कैंसिल हुआ, ये भी आ गया -1, तो ये भी है -1। दोनों का आंसर सेम है, राइट हैंड एंड दी लेफ्ट हैंड लिमिट का। आल्सो f ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 पर भी यही दी गई है -1, तो उसकी वैल्यू भी -1 है, तो सभी वैल्यू सेम आ चुकी हैं। सो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाकी रियल नंबर्स पर तो था ही ये कंटिन्यूस, सो इसका मतलब ये फंक्शन सभी रियल्स पर ही कंटिन्यूस हो जाएगा। सो ए इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको एग्ज़ाम में क्या चेंज किया जा सकता है कि अगर यहाँ पर जो है वो फंक्शन की वैल्यू -1 की जगह पर कुछ और आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, +1 आ जाए, कुछ और वैल्यू आ जाए, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन सकता है। आपको सोल्व कर वहाँ पर ज़रूर देख लेना है। क्लियर है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये आपके सैम्पल पेपर में से ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके बाद है फंक्शन, इसके बाद है हमारा MCQ। इफ fx इज इक्वल्स टू दी 2x एंड gx इज इक्वल्स टू दी x स्क्वायर प्लस gx is equals to x square by 2 plus 1, then which of the following can be a discontinuous function।
तो इनमें से कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है वो हमें यहाँ पर देखना है। अब देखिए कि बोथ आर दी पोलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। सो बोथ आर दी पोलिनोमियल फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस अपॉन ऑल द रियल नंबर्स। तो एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, जी एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब इन दोनों फंक्शंस में ही x जो है वो डिनोमिनेटर में तो आ नहीं रही, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो अब f प्लस जी करेंगे, f माइनस जी करेंगे, f इंटू जी करेंगे, वो भी एक पोलिनोमियल ही बनेंगे। तो ये सभी के सभी ही क्या रहेंगे, हमेशा ही कंटिन्यूस रहेंगे। ओनली प्रॉब्लम है जब हम रेशियो निकालेंगे g ओवर f करेंगे, तो जिस पॉइंट पर f हमारा 0 हो रहा होगा, ये है 2x, ठीक है, तो वो पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो इसका मतलब डी हमारा आंसर आएगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन सकता है एट सम पॉइंट, ठीक है। तो बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी में डिनोमिनेटर में कोई x नहीं आ रही, पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, सो दीज आर ऑलवेज ए कंटिन्यूस। तो हमारा डी आंसर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है फंक्शन, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे आपको सिंपली कुछ नहीं सोल्व करना, बस सिंपली इसे आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना। सो नाउ इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू के एफ एक्स की वैल्यू हमें ये वाली दी गई है। इस फंक्शन में कितने डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं। तो देखिए, जब डिनोमिनेटर में कोई पोलिनोमियल या कोई एक्सप्रेशन होता है एक्स वाला, तो हमें सिंपली उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रखकर देख लेना है कि ऐसे यहाँ पर कितने पॉइंट्स आएंगे कि जिस पर ये फंक्शन बन जाएगा डिसकंटिन्यूस। अब यहाँ से तो वैसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, एक्स का क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे, 3 रूट्स निकलेंगे। बाकी आप लोगों ने सोल्व कर देख लेना है। तो यहाँ से x आएगी कॉमन, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक आएगा x इज इक्वल टू 0, और बाद में इसको करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो हमारे टोटल कितने पॉइंट्स बन चुके हैं, 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन 0 हो रहा है डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब कि कितने होंगे, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूसी इस फंक्शन के बन जाएंगे। क्लियर है। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट आपको दी जा सकती है, आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हमें इसे कैसे सोल्व आउट करना है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद है एफ एक्स इज इक्वल्स टू दी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 ओवर एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0 सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 हो, तो उसने हमसे ये पूछा है कि एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4, इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या रखें ताजो ये फंक्शन x अप्रोचेस टू 0 पर जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस बन जाए। तो जो इसका आंसर आएगा वही आंसर इसका होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो जो इसका आंसर आया वही सेम इसका आंसर होगा एफ ऑफ 0 का। तो हम इसको सोल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो साइन 1 ओवर एक्स है, अब मैं यहाँ पर एक्स 0 अगर यूज़ करता हूँ तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगी, तो वो तो सोल्व नहीं होगा ऐसे, ठीक है। सो नाउ साइन इज ए बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, एक बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या है, इसकी रेंज क्या होती है, -1 to 1, यानी कि हम इसमें कोई भी एंगल यूज़ कर लें, हमें इतनी जानकारी है कि इसका आंसर हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच आएगा। क्लियर है। सो नाउ अब इसके साथ जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें एक्स अप्रोचेस टू 0 यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा 0। सो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसके होने के कारण इस फंक्शन का आंसर 0 आ गया है। सो मतलब एफ ऑफ 0 का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 क्यों आया है, क्योंकि इसका आंसर 0 है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसका आंसर 0 बन रहा है, तो 0 इंटू सम बाउंडेड फंक्शन इज 0, तो एफ ऑफ 0 का आंसर भी 0 होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा एक कंटिन्यूस बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको ये फंक्शन आ जाए x इंटू साइन 1 ओवर एक्स, तो याद रख लीजिएगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 अगर x की पावर हो 1, ठीक है, ये वाला फंक्शन।
अगर x का स्क्वायर है सो दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एंड आल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। द पॉइंट और पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस वन इज नॉट कंटिन्यूस। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब देखिए x माइनस है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0, ये अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो 0 होगा अगर x एंड दिस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों इक्वल आ जाएं। ये दोनों इक्वल होते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटीजर, ठीक है। आप लोग कोई भी इंटीजर यूज़ कर लें, जैसे x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। तो बोथ आर इक्वल, सो मतलब सभी इंटीजर्स पर ये फंक्शन के ओवर में 0 बन रही है। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर ऑल द इंटीजर्स, ठीक है। एंड आल्सो मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है अलोन, दिस इज आल्सो नॉट कंटिन्यूस फॉर इंटीजर्स। तो वो भी आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स पर ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, सो देयरफॉर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के बन जाएंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सो नाउ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू दी एक्स इंटू मोड एक्स, ठीक है। हमें इस फंक्शन का देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को मैंने जो पिछली वीडियो में बात कही थी कि मोड एक्स माइनस ए हो या मोड एक्स हो, तो ये फंक्शन इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस तो होता है, सो देयरफॉर इसकी हमें कंटिन्यूटी सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये मैंने आपको बात बताई थी कि मोड फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल जिस पॉइंट पर वो 0 हो, मतलब एट x इज इक्वल टू a दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट अब यहाँ पर चेंज क्या है कि मल्टीप्लाई में भी x है हमारे पास, सिर्फ मोड x नहीं है, x इंटू मोड x है। और ये जो x है इसके साथ इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को सोल्व कर ज़रूर देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, जो शॉर्टकट फार्मूला होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, ठीक है, f ऑफ हमें यहाँ पर सोल्व करना है एट 0, सो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h, ठीक है। तो इसको पहले सोल्व करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो f की वैल्यू ये है, इसमें हमने x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 0 प्लस h यानी कि h पुट कर देना है। तो ये बन गया h इंटू मोड h, ठीक है, माइनस f ऑफ 0, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ओवर में h है तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू मोड h बाई h। सो h के साथ h हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो मोड h में h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम सोल्व करते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा h 0 माइनस h f ऑफ 0 और ओवर में भी लग जाएगा माइनस h, ठीक है। तो मतलब अब हम f में यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, माइनस h पुट कर देंगे। सो दिस बिकम्स दी माइनस h का मोड और डिवाइड में बन गया माइनस h, इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो यहाँ पर भी h के साथ h सोल्व हो जाएगा और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा। सो बोथ आर इक्वल, सो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल, सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अब ध्यान में रखनी है कि मोड x होने की बजाय बाहर x थी, तो इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है। सो देयरफॉर b इज अवर राइट आंसर, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसे ऐसे सोल्व कर ज़रूर देखना है। आपकी सोल्विंग भी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सो दिस फंक्शन इज गिवन इज, हमें देखना है कि क्या ये डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पर, 0 पर, किस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए 1 पर तो हो नहीं सकता, मैंने आपको बताया है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है
सिर्फ उसी पर हमें इसे सोल्व कर कर देखना है, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, तो हमें सिर्फ इसे 0 पर सोल्व कर कर देखना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू दी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू आ गई e की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 और e की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर माइनस 1 ओवर एक्स हो गई। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्चुअल में ये बन जाता है माइनस 1 ओवर 0 पावर, मतलब 0 के अप्रोक्सीमेटली आसपास होती है पावर, तो इसे हम ऐसे नहीं शो करेंगे, तो ये बन जाती है माइनस इन्फिनिटी पावर। तो ये बन गया 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, किसी की भी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो बहुत ही बड़ा आंसर आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 आंसर बन जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमें 0 मिलता है। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है कि सभी वैल्यूज़ को e की पावर 1 ओवर x के साथ हमें करवा देना है डिवाइड। ठीक है, इसको भी करेंगे डिवाइड, इसको भी करेंगे डिवाइड। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की सभी वैल्यूज़ को e की पावर 1 ओवर x के साथ कर दें डिवाइड। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल होकर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हुए, ये आ गया 1, और इसका मैंने आपको अभी बताया है इसका आंसर क्या है 0, तो ये यहाँ पर यूज़ हो गया, तो यहाँ पर भी बन गया 0, और ये दोनों कैंसिल हुए, ये भी बन गया 1, और इसका आंसर भी बन गया 0, तो ये बन गया हमारा 1 ओवर 1, इसका आंसर आ गया 1। सो नाउ इसका आंसर क्या आया है 1, बट हमें f ऑफ 0 क्या दिया है 0। ठीक है, सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर 0 की बजाय वो दे देते 1 दे देते तो हमारा सी ऑप्शन आ जाना था कि फंक्शन इज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, बट उन्होंने अलग वैल्यू दी है, इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। क्लियर है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है दिस फंक्शन इज, अब देखिए ये मोड x है, दोनों प्लस हो रहे हैं, सो ये फंक्शन सभी पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूस होगा। अगर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछते तो कुछ होता, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, दोनों पर ही ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा, बिकॉज जो मॉडुलस फंक्शन होता है दैट फंक्शन इज ए कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती तो ये 0 और 2 दोनों पर ही नॉट डिफरेंशिएबल होता। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। So since the value of k which makes the function defined by this one continues at x is equal to 0। अब देखिए कि ये फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या सोल्व करेंगे, f(x) की वैल्यू इस बार ओनली साइन 1 ओवर x है। इससे जो हमने पिछला MCQ किया था उसमें इस फंक्शन के बाहर x थी, अब यहाँ पर कोई x नहीं है, सो दिस फंक्शन इज बाउंडेड, ये फंक्शन बाउंडेड है, बट हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कि x अप्रोचेस टू 0 पर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। सो देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो इसको सोल्व भी नहीं किया जा सकता, सो देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो देयरफॉर इसमें k की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, सो देयरफॉर D इज अवर आंसर, दैट इज दी नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, 14th का आंसर। इसके बाद है हमारा 15th के मोड के अंदर है साइन x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मोड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको करें इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास n पाई। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। इन सभी पॉइंट्स पर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सो ये हमारा ऑप्शन बन रहा है कि f इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस तो होगा ही सभी जगह पर, बट नॉट डिफरेंशिएबल उन सभी पॉइंट्स पर जिस पर हमारा मोड जो है वो 0 बन रहा है, सो दैट्स आर। अगर यहाँ पर साइन की बजाय होता कोस तो हमारा ये आंसर बन जाता। ठीक है, क्लियर है? तो ये बार बार सेम चीज़ है, बट थोड़ी सी अलग वे के साथ आप लोगों को यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सेम अगेन आ गया कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e रेज टू पावर मॉडुलस ऑफ x। तो इसमें भी क्या होगा, मॉडुलस x है तो x की वैल्यू आ गई 0, 0 पर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, बट दिस इज दी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, तो a इज अवर राइट आंसर। तो फिर से सेम कंसेप्ट हमने यूज किया है। सो नाउ अगेन के मोड x माइनस 3 इंटू दी कोस x इज डिफरेंशिएबल एट,
तो इसमें भी क्या होगा कि अगर हम x माइनस 3 को करें 0 तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 3। तो इस पॉइंट पर यानी कि x इज इक्वल टू 3 पर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो बाहर वाला फंक्शन है ना cos x, अगर ये इस पॉइंट पर 0 बन जाता, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 3 पर अगर ये 0 बन जाता तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता। मतलब अगर कुछ ऐसा हमें दे देते जैसे हमने एक ऊपर किया था न्यूमेरिकल के बाहर भी कुछ ऐसी वैल्यू है, वो भी जब ये 0 हो रहा है वो भी 0 हो रहा है, तो ये फंक्शन सभी रियल्स पर ही डिफरेंशिएबल हो जाना था, जैसे हमने ये वाली एग्जांपल अभी की थी, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा बिकॉज कोस थीटा तो x इज इक्वल टू 3 पर 0 बिल्कुल नहीं होगा। सो देयरफॉर ओनली दिस पॉइंट, इस पर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी सभी रियल्स पर है। तो क्या आंसर आएगा, रियल में से एक पॉइंट हटा देंगे 3, तो ये हमारा आंसर बी बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक दैट इज द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन के साथ रिलेटेड होती हैं वो सभी प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसे ही हम एग्ज़ाम तक सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड रिवीजन वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, वो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में हमें वो आप लोग बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।